हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन केबी इंग्लिश ग्रामर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है इस समय, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हमारे जो साथी मित्र दोस्त अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, चाहे वो यस या नो टाइप हो या WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो वे दोस्त हमारे चैनल पे विजिट करके इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से वीडियो अपलोड है और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से अलग से वीडियो अपलोड है। वहाँ जाकर उन वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारे साथी दोस्त नहीं पाते हैं तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप यहाँ पे भी जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है आसानी से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत नए टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। वो कौन सा टेंस है दोस्तों? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज दोस्तों हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसी को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक बार देखने के बाद आपको दोबारा एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत दोस्तों हम बता रहे हैं कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इसके सिंपल सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसके सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। देखिए, सिंपल सेंटेंस दोस्तों सिंपल सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों, आप सबको पता है कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में EJMR आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। तो मेनली अगर ध्यान दिया जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो EJMR है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। इतना हमें एक्स्ट्रा देखना होता है। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? EJMR। ये 3 हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। EJMR दोस्तों, EJMR ये हेल्पिंग वर्ब हैं 3। और इसमें से हम आपको बताए थे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट एंड नेम दोस्तों, ये सिंगुलर, इनके साथ दोस्तों हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज। और एक होता है दोस्तों हमारा आई के साथ हम क्या दोस्तों लगाते हैं? यम लगाते हैं। और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे हो जाते हैं दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट आपका यू, वी एंड दे, इनके साथ क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यदि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने बताया दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब EJMR है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। सिंगुलर जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं दोस्तों वो क्या है? ही, सी, इट या किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम लगाना है
और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों हमारे बचते हैं यू, वी, दे, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम एक्टिव वाइज का सेंटेंस बनाते हैं। तो एक्टिव वाइज का सेंटेंस ऐसे बनता है। अब पैसिव वाइज बनाएंगे तो पैसिव वाइज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा बदल जाएगी, लेकिन इसमें बहुत आसान है दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वाइज के हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वाइज के हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, लेकिन इज, एम, आर के साथ हम यहाँ पे जोड़ देते हैं बीइंग। बस दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बस हम करते क्या है, इज, एम, आर प्लस बीइंग कर देते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाइज की इज, एम, आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर ही है, बस इसमें जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, बीइंग। मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग दोस्तों जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है। आइए दोस्तों इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, आप देखते रहिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप कभी भी एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते समय गलती नहीं करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दोस्तों अगर हम बात करें एक्टिव वाइज का, तो जो फार्मूला होता है इसका एक्टिव वाइज का फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। दोस्तों ये जो फार्मूला हमने आपको बताया एक इसका है एक्टिव वाइज का फार्मूला है। अब अगर हम इसी की पैसिव वाइज की बात करें, तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। हमने आपको बताया कि ये जो है फार्मूला किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वाइज का। आप सबको पता है कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कंप्लीमेंट आता है। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना ये तो एक्टिव वाइज का बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर बना। अब जब हमको इसे पैसिव वाइज में बदलना होगा, पैसिव वाइज में चेंज करना होगा तो और भी आसान वैसे ही है। देखिए सब्जेक्ट आएगा, यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा अब पैसिव वाइज का सब्जेक्ट आएगा, वो हमने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार हम पैसिव वाइज के सब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं और किस प्रकार के पैसिव वाइज के ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं। तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तनिक भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो हमने आपको हर वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी कह रहे हैं कि वीडियो में हमने आपको बताया है कि पैसिव वाइज बनाने का बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक वीडियो हमने अपलोड किया है अपने चैनल पर, आप वहां जाके उसको देखिए, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम कैसे बदलते हैं एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते समय। बस हो गया, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए, तो ये जो है पैसिव वाइज का सब्जेक्ट मिल गया, उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर। दोस्तों सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगी, सब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगी। हाँ, तो सब्जेक्ट पर इज, एम, आर के बाद दोस्तों क्या लगाना है पैसिव वाइज में, बीइंग लगाना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। दोस्तों हमने बात पहले भी बताया आपको, कंप्लीमेंट एक्टिव वाइज के सेंटेंस में पहले से ही रहता है अगर, तो पैसिव वाइज में भी वहीं रहेगा, मतलब उसका स्थान चेंज नहीं होगा। एक्टिव वाइज के सेंटेंस में कंप्लीमेंट लास्ट में आया है तो पैसिव वाइज के सेंटेंस में भी कंप्लीमेंट लास्ट में ही आएगा। देखिए दोस्तों ये सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास को पढ़िए, चाहे 10th को पढ़िए, चाहे 11th को पढ़िए, चाहे 12th को पढ़िए, या फिर आप आगे के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्टिव से पैसिव वाइज पढ़ेंगे, हर में सबका यही प्रोसेस है, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों, चाहे वो बैंक हुआ, एसएससी, रेलवे या एनडी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सब में आपको यही फार्मूला सेट करना होगा, अलग से कुछ भी नहीं करना होगा। तो देखिए इस तरीके से हम पैसिव वाइज बना लेंगे। अब इसमें कुछ करना नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते ही हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। जब हम एक्टिव से पैसिव वाइज दोस्तों बनाते हैं तो जो एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो नया वाला सब्जेक्ट दोस्तों हमको मिलता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इसमें से कौन हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये डिपेंड करता है कि हमें जो पैसिव वाइज का सब्जेक्ट मिला वो क्या मिला। भाई अगर सिंगुलर मिला होगा तो इज यूज कर लेंगे, प्लूरल मिला होगा तो आर यूज कर लेंगे, अगर आई होगा तो एम यूज
यूज कर लेंगे। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको बीइंग यूज करना है दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस बीइंग। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब आपका जो बनता है वो क्या बनता है, इज, एम, आर, बीइंग। उसके बाद आपको हमने बताया कि जब आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगना ही है। अब दोस्तों जो एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट था उसको हम क्या करेंगे, ले जाके बाई के बाद रख देंगे ऑब्जेक्ट बनाकर, हो गया। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। इस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस इसका बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको आपको और भी क्लियर करने वाले हैं। आप देखते रहिए वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझ लेते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, I am teaching them maths. She is making food for her family. They are playing football with you. She is learning some chapters. You are teaching me writing. आइए दोस्तों हम देखते हैं, ये सिंपल सेंटेंस हमने लिख दिया। देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस लिख लिया। तो दोस्तों अब इसको हमें करना क्या है कि हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब देखिए जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लेना है। चूँकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही स्थान एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है दोस्तों, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कन्फर्मली हमको पता होना चाहिए। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पता होगा तो बस इनके स्थान को हम चेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। हमने हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से ही बता दिया और पैसिव वॉइस आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखिए दोस्तों, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब दोस्तों, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये भी रहा ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब दोस्तों हमने अच्छे से समझ लिया कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर दोस्तों आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है तो फिर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि अब करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। और कैसे बनाना है ये तरीका हमने आपको कई बार बताया है और एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ बार बार कह रहा हूँ कि आप पैसिव वॉइस का बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए, हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप पूरी तरह से एकदम कन्फर्मली समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ कैसे करते हैं। बिल्कुल एकदम डिटेल्ड में हमने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस इसको हमें बनाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता चल गया और हमें ये भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है। आइए हम इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ही सेंटेंस को हम बना लेते हैं दोस्तों। ये पहले सेंटेंस को आइए हम नीचे बना लेते हैं। पहले पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस है आई एम टीचिंग देम मैथ्स। देखिए दोस्तों, आई एम टीचिंग विद देम मैथ्स। तो ऑब्जेक्ट हम क्या है दोस्तों, इसको है, ये है, एक ऑब्जेक्ट है देम और मैथ। दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हम ले लेते हैं इसको पहले, क्योंकि ये हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट दो होती हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग थिंग्स में होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमेशा हम यही वाला ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा दे आर बीइंग
taught, maths by me। दूसरा हम बना लेते हैं, शी इज मेकिंग फूड फॉर हिम, फूड इज मेड, फूड इज बीइंग मेड बाय हर फॉर हर फैमिली। देखिए दो यहाँ पर बनाए हैं दोस्तों। तीसरे सेंटेंस में देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल विथ यू। दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ये दे है, प्लेइंग वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और विथ यू ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो फुटबॉल है क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो पहले हमने इसको लिख लिया तीसरे नंबर पे फुटबॉल। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम विथ यू। ठीक बन गया। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, फुटबॉल को लिया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट था, इसको पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बना लिया और चूंकि ये सिंगुलर था तो इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब लग गया और प्ले का वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। और इसके बाद जो एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट था दोस्तों, इसको क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और बाई के बाद रख लिए और ये रहा कम्प्लीमेंट आपका। देखिए यहाँ भी लास्ट में था और यहाँ भी लास्ट में है, कम्प्लीमेंट यहाँ लास्ट में है। अगला देखिए चौथा हम आपको बना रहे हैं, शी इज लर्निंग सम चैप्टर्स। दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, सम चैप्टर्स ऑब्जेक्ट है, देखिए सम चैप्टर्स ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे सम चैप्टर्स आर बीइंग लर्न्ड बाय हर। ठीक, ये दोस्तों देखिए ये एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बना के क्या किया, बाई के बाद रख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न का लर्न थर्ड फॉर्म हो गया और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आई, इज बीइंग, इसमें देखिए इसमें आर बीइंग आए। तो दोस्तों जो एक्टिव वाइज के बाद जो पैसिव वाइज हम बनाते हैं, तो पैसिव वाइज में जो हमें नया वाला सब्जेक्ट प्राप्त होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग करते हैं, इसको हमेशा आप ध्यान रखिए। एक आपका और देखिए, यहाँ पे ही इज लर्निंग सम चैप्टर्स, सी इज लर्निंग सम चैप्टर्स, ये हो गया दोस्तों। अब आपका है यू आर टीचिंग मी राइटिंग। देखिए यू आर टीचिंग मी राइटिंग, तो मी क्या है दोस्तों, यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम हो जाएगा आई और आई के साथ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम। आई एम बीइंग टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाय यू। तो आई एम बीइंग टॉट राइटिंग बाय यू, ये बन गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये यू आर टीचिंग मी राइटिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, आई बना, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई, एम बीइंग आई, वर्ब की टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हुआ। चूँकि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट को पहले रख लेंगे, उसके बाद इस सब्जेक्ट को हम क्या किए, बाई के बाद ले जाके यहाँ रख लिए। तो इस प्रकार सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बड़े आसानी से बन गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्टिव से पैसिव जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप सिंपल बना रहे हो तो बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये तो पता हो गया कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे इधर उधर करते हैं, ये तो आपको कन्फर्मली पता है। आपको मुख्य रूप से जो याद करना है एक्टिव से पैसिव बनाते समय, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। तो
तो हर टेंस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना चाहिए, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी आती है, बस इतना ही अलग से याद रखना है और एक्टिव से पैसिव वॉइस आपका बन गया। तो इस तरीके से आप देखिए सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस आपका बड़े आसानी से बन गया। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में सिंपल सेंटेंस में कभी भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछने, हम आपको प्रश्न का पूरी तरह से सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका सेंटेंस जो होगा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि इसके निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों एक्टिव वॉइस अगर निगेटिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, कितने दोस्त हमारे बता सकते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस निगेटिव है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, चलिए हम बात करते हैं। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस दोस्तों निगेटिव हो तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। दोस्तों आपको करना क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो आप देखिए यदि आपका निगेटिव सेंटेंस हो दोस्तों, अगर आपका सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो दोस्तों, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस निगेटिव हो और उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप देखिए ये आपका इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग, ये महत्वपूर्ण है। देखिए करना क्या है आपको, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लगाना है, ऐसे कह लीजिए, या फिर इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में क्या लगाना है, नॉट। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, केवल इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लगाइए या इज एम आर तथा बीइंग के बीच में नॉट लगा दीजिए। दोस्तों इज एम आर और बीइंग के बीच में आपके क्या लगाना है, नॉट, इनके बीच में आपको नॉट लगा देना है। ध्यान दीजिए अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको यही करना है, इज एम आर और बीइंग के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा आप लिख लीजिए और देख भी लीजिए कि कितना आसानी से हम इसको बनाते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का अगर जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको दोस्तों, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। दोस्तों अगर पैसिव वॉइस की हम बात करें, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ये आपका ई बन गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ये दोस्तों बन गया। ठीक, ध्यान से देखिए, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर है। दोस्तों यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस निगेटिव है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस निगेटिव है और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया जा रहा है तो आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। ये देखिए इज एम आर नॉट पहले आ रहा है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज एम आर नॉट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है। आपको क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट आपको भी लगाना है, किसके पहले, बीइंग के बीच में, मतलब इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग के बीच में आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। बस यही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करना है और दिमाग में सेटअप करना है कि यदि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पैसिव वॉइस के साथ जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में नॉट लगाना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी सारा प्रोसेस आपका सिंपल सेंटेंस की तरह ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। सिंपल जो सेंटेंस हम आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं जैसा रूल था वैसे इस निगेटिव का भी बनेगा। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या जोड़ा है कि इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में हम नॉट लगा रहे हैं, इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में दोस्तों क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। बस यही है। तो इसको हम 2-3 एग्जाम्पल को देकर आपको इसको कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। आइए हम दोस्तों इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं।
तो वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, आप देखते रहिए। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं ताकि आपका कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत ना हो दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस हर जगह पूछा जाता है। आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दे आर not writing their homework. You are not giving me your pen. She is not helping them. आइए दोस्तों देखते हैं, 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस की तरह ही इसका भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि हम नॉट को कहाँ लगाएंगे। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में नॉट लगा देना है। आइए पहले सेंटेंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस आपका ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में देखिए ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा, ये भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ये भी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। और ये सब क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट को लीजिए आप, हमने जैसा आपको कहा ऑब्जेक्ट को पहले क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, पहले में अगर हम बनाएंगे तो लिखेंगे दे आर होमवर्क इज नॉट बीइंग written by them। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू आर नॉट गिविंग मी योर पेन। तो दोस्तों यहाँ पे आई एम नॉट बीइंग गिवन योर पेन बाई यू। तीसरा सेंटेंस देखिए, सी इज नॉट हेल्पिंग देम, they are not being helped by her। they are not being helped by you। दोस्तों देखिए यहाँ हम निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना दिए। तो निगेटिव सेंटेंस का आप देख रहे हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया कि अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो होता है इज और बीइंग के बीच में नॉट आया, और इसमें भी देखिए एम और बीइंग के बीच में नॉट आया, और यहाँ पे देखिए आर और नॉट किसके, आर और बीइंग के बीच में नॉट आया। तो यहाँ पे आप देखिए हमने कितना आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया। निगेटिव सेंटेंस का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में नॉट लगाना है। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में आपको नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए इज बीइंग के बीच में हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। यहाँ पे देखिए एम बीइंग के बीच में क्या लगाया, नॉट लगाया। यहाँ देखिए आर और बीइंग के बीच में क्या लगाया, नॉट लगाया। तो हमने इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में यहाँ नॉट लगा के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिया। क्योंकि बाकी का प्रोसेस वही है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की जो
फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म ही आएगी, आपको हमने बता दिया। देखिए हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस दोस्तों जब आप बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, आप इस बात को ध्यान रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% आनी ही आनी है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की बात चल रही। तो इस प्रकार देखिए हमने किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल और निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लिया है। फिर भी दोस्तों हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे कुछ दोस्त साथी मित्र ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं या ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। हम उनको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्त अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना नहीं आ रहा है, आपको सब्जेक्ट पता करना नहीं आ रहा है सेंटेंस में, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट कौन सा है और कहाँ रखें और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के कैसे रखें, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ हमने आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है अलग नाम से वीडियो अपलोड किया है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसका बेसिक कंसेप्ट के नाम से वीडियो अपलोड किया है। वहाँ जाके आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको हम पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको दोबारा एक्टिव से पैसिव वॉइस कभी भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पूरी तरह से एक ही बार में सीख जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हम निगेटिव और सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करने वाले, लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः हम रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए ताकि वीडियो को हम आसानी से बनाएं और आप लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।